सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 21 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। अभी हाल ही में वांचुआ महोत्सव ये कहां पे मनाया गया? तो आंसर होगा असम में। तो अभी वांचुआ महोत्सव ये असम में मनाया गया है। अच्छा, किस जनजातीय समुदाय के द्वारा मनाया गया? तो तीवा जनजाति के द्वारा, जिसको लालुंग जनजाति भी कहा जाता है। तो वे अपनी अच्छी फसल की कामना के साथ पारंपरिक नृत्य, गीत आदि के साथ इस महोत्सव को मनाते हैं। इस महोत्सव का नाम याद रखना, वांचुवा महोत्सव। कहां पे मनाया जाता है? असम में। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं असम का क्लासिकल डांस कौन सा है, तो क्या आंसर करोगे? सतरिया। वैसे कुछ और फोक डांस भी यहां से याद रखने हैं आपको। बिहू नृत्य हो गया, बगरुम्बा नृत्य हो गया। और अभी एसएससी के एग्जाम चल रहे हैं, तो यहां पे एक प्रश्न आया था, पूछा गया था पासी कोंगी ये किस राज्य का लोक नृत्य है, फोक डांस है? तो याद रखना इसको भी अरुणाचल प्रदेश का ही है। अब देखो, कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव और त्योहार के बारे में आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनते जाना, क्योंकि इस तरह के प्रश्न बन रहे हैं एग्जाम में। तो अगर आपसे पूछा जाए अभी बंगस आवाम मेला ये हमने कहां पे मनाया था? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर से ही आपको याद आ जाना चाहिए खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर का है। नुआखाई त्योहार कहां पे मनाया जाता है? तो उड़ीसा में। देखो, नुआखाई त्योहार पूछ ले, रजा पर्व पूछ ले, बाली यात्रा पूछ ले, धानु यात्रा पूछ ले, इन सब का संबंध आपके उड़ीसा से है। पूछा जाए कि खर्ची पूजा का संबंध किससे है, तो आंसर करना त्रिपुरा से। और लाई हराओबा इसका संबंध है मणिपुर से। अगर आपसे पूछा जाए चापचार कुट महोत्सव का संबंध किससे है, तो मिजोरम से है। एक पूछा जाता है पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, ध्यान से सुनना इसको, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल का संबंध है अरुणाचल प्रदेश से। लेकिन अगर पूछे केवल हॉर्नबिल फेस्टिवल का संबंध किससे है, तो नागालैंड से है। तो दोनों में अंतर ध्यान रखना। और अंबुबाची का मेला कहां पे लगता है? आप जानते हो, कामाख्या देवी के मंदिर में, जो कहां पर है? असम में है। उसी तरह से अगर आपसे पूछे कि मकर विलक्कू त्योहार कहां पे लगता है? सबरीमाला के मंदिर में, जो कहां पर है? केरल में है। और गुड़ी पड़वा अगर आपसे पूछेंगे तो ये मनाया जाता है महाराष्ट्र में। एक बोनालू त्योहार भी याद रखना, अभी हमने मनाया भी था ये तेलंगाना में। और बताओ पोंगल ये कहां पे मनाया जाता है? तमिलनाडु में। और अट्टुकल पोंगल त्योहार कहां पे मनाया जाता है? केरल में। अभी तमिलनाडु से आपको याद होगा आदिपुरम त्योहार हमने मनाया था। एक संगाई उत्सव भी पूछा जाता है, संगाई उत्सव का संबंध है मणिपुर से। नमस्ते ओरछा महोत्सव ये भी इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में। और फगली फगली उत्सव का संबंध आपके हिमाचल प्रदेश से है, जबकि फूलदेई का संबंध उत्तराखंड से है। अच्छा चलो, आप तो एक प्रश्न का उत्तर दे दो, त्योहारों का शहर किसे कहा जाता है? यह प्रश्न मैं आपको 2-3 बार बता चुका हूं। तो किसे कहते हैं? मदुरै को कहते हैं, तमिलनाडु के मदुरै को। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य ने ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। तो उत्तर प्रदेश की पहली खेल यूनिवर्सिटी होगी ये, जिसका नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पे होगा। और उत्तर प्रदेश में भी कहां पे खोला जाएगा इसे? मेरठ में। और इसी के साथ वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के हर गांव में एक खेल का मैदान होगा। तो ये ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहां पे खोला जाएगा? उत्तर प्रदेश के मेरठ में। और मेरठ से आपको याद आता होगा, देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक भी कहां पे बनेगा? मेरठ में ही। और मेजर ध्यानचंद से आपको 2-3 प्रश्न याद आते होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये, अभी राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान का नाम इन्हीं के नाम पे बदल के रख दिया गया। और इसमें जो पुरस्कार की राशि दी जाती थी, पहले 7.5 लाख रुपए दी जाती थी, अभी उसे बदलकर 25 लाख रुपए कर दिया गया। पहला राजीव गांधी सम्मान कब मिला था? 1991-92 में। किसे मिला था? हमारे पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद को। अभी लास्ट टाइम 2020 में 5 खिलाड़ियों को यह दिया गया था। और मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन आने वाला है अभी, कब? 29 अगस्त को, जिस दिन हम नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाते हैं। और वैसे आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में ही देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी भी बनेगी। कहां पे? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। और अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय ये कहां पे स्थापित किया जाएगा? मणिपुर में। चलिए, आप तो यही बता दीजिए किसने खेल को उद्योग का दर्जा दिया? तो आंसर होगा मिजोरम। और रेल यूनिवर्सिटी कहां पे बनी है? गुजरात के बड़ोदरा में। अच्छा, अभी दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली वाइस चांसलर किसे बनाया गया? कर्नम मल्लेश्वरी को। कर्नम मल्लेश्वरी नाम सुना है ना? ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है ये। वेट लिफ्टिंग में इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था सिडनी ओलंपिक्स में। और अभी आपको याद होगा इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट ये कहां पे बनेगा? नोएडा में बनेगा। जबकि जनजाति संग्रहालय कहां पे बनेगा? ये झारखंड के रांची में बनेगा। अभी अगर आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट 2021 का आयोजन कहां पे किया गया था, तो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में, जो आपको मिलेगा हरियाणा में। चलो, आप ये बताओ किस राज्य ने विश्वविद्यालयों में ट्रांसजेंडर छात्रों को आयु सीमा में छूट दी थी? तो आंसर होगा केरल ने।
लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अभी किस राज्य सरकार ने अपनी सरकारी नौकरी में 1% आरक्षण दिया ट्रांसजेंडरों को और ऐसा करने वाला वो पहला राज्य बन गया, तो फिर आपका आंसर होगा कर्नाटक। और यूनिवर्सिटी से एक और प्रश्न आप याद रखना, लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय बन रहा है अब, ठीक है, आपको पता है उसका नाम किस नदी के नाम पे रखा गया है? सिंधु नदी के नाम पे। और ये देश की पहली इस तरह की यूनिवर्सिटी होगी जिसका नाम नदी के नाम पे रखा गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताया जो भी करंट अफेयर्स में रहे थे, एक साथ हमने रिवीजन कर लिया। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में सद्भावना दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 अगस्त को। तो भारत जो है वो हर साल 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में सद्भावना दिवस के रूप में मनाता है। और भारत के अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे थे राजीव गांधी। वैसे आपको बता दूं, 20 अगस्त को ही अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो भारत में अक्षय ऊर्जा के विकास और उसे अपनाने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 20 अगस्त को ही अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके अलावा 20 अगस्त को वर्ल्ड मॉस्किटो डे भी मनाते हैं और इसकी थीम रही इस बार रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। वैसे मलेरिया से आपको याद होगा, वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाते हैं? 25 अप्रैल को। और मलेरिया को खत्म करने का टारगेट कब का है? 2030 का है। जो मलेरिया है किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। लेकिन मान लो अगर पूछा जाए डेंगू जो है वो किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एडीज एजिप्टीज मच्छर के काटने से होता है। फिर बताइए, भारत में पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे कौन सा होगा? तो आंसर होगा दिल्ली चंडीगढ़। तो सोलर बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों के नेटवर्क के साथ दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बन गया है। मतलब इस हाईवे पे जो चार्जिंग स्टेशन होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए कुछ कुछ दूरी पे आपको मिलेंगे, जैसे कि 25-25, 30-30 किलोमीटर की दूरी पे आपको मिलेंगे। और इन स्टेशनों को स्थापित किया है भेल ने। और इन स्टेशनों के नेटवर्कों को भारी उद्योग मंत्रालय के फेम 1 योजना के तहत स्थापित किया गया है। एक तो देखो, भारी उद्योग मंत्री कौन है ये आपको पता होना चाहिए, कौन है? महेंद्र नाथ पांडे है। और जो फेम 1 योजना है, तो इसमें फेम का मतलब क्या हो गया? फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और हाईवेज से अभी आपको याद होगा, इंदौर में एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक भी बना है जिसकी लंबाई 11.3 किलोमीटर है और इसका नाम क्या है? नेटरैक्स। और अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सा बना? गुजरात का केवड़िया। अच्छा यही बता दो आप, तो जो हमारा भारतीय रेलवे है ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगा, कब तक का टारगेट रखा है? 2023 तक का। और पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी पे कब तक चलने लगेगा? 2030 तक। ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी किस राज्य सरकार ने कार खंडर योजना शुरू की है? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर ने। तो अभी जम्मू कश्मीर सरकार ने कारीगरों और बुनकरों के लिए कार खंडर योजना शुरू की है। अब इस योजना में होगा क्या? इस योजना में बुनकरों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो परंपरागत डिजाइन और बाजार की मांग के अनुसार सामान तैयार कर सकें। तो इसमें मेधावी प्रशिक्षुओं यानी कि ट्रेनीज को भी हर महीने 2,000 रुपए मिलेंगे और हर ट्रेनर को भी पर ट्रेनीज के हिसाब से 2,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा 25,000 रुपए कच्चे माल व अन्य सामान के लिए दिए जाएंगे। तो यह है कार खंडर योजना जो कि शुरू की है जम्मू कश्मीर सरकार ने। इसी तरह से अगर डेली करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ते होंगे तो एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अभी बताइए, किस राज्य की सरकार ने बुनकरों के लिए नेकरा सम्मान योजना शुरू की थी? तो आंसर होगा इसका कर्नाटक। और अगर मैं आपसे पूछूं बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? सिटी ऑफ वीवर्स, WEAVERS, सिटी ऑफ वीवर्स, बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? और ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं। कहां पे बताया है? टॉप 5 स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस जो आपके लिए अपलोड किए जाते हैं वहां पे ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। तो अगर आपने टॉप 5 स्टैटिक जीके का ऑडियो सुना होगा तो आपको तो बताना ही पड़ेगा। चलिए प्रश्न मैं आप ही के लिए छोड़ता हूं। बाकी जम्मू कश्मीर की बात है तो ये रहा मैप में जम्मू कश्मीर। देखो इसके वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा है। और आपसे पूछा जाए जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू थे, जो वर्तमान में कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है 14th नंबर के। यहाँ की जम्मू जो है वो विंटर कैपिटल है, श्रीनगर जो है समर कैपिटल है। अभी आपको याद होगा जम्मू कश्मीर सरकार ने प्रूफ एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था। प्रूफ की फुल फॉर्म क्या होती है? फोटोग्राफर रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट फैसिलिटी। अभी जम्मू कश्मीर में ही बंगस आवाम मेला भी मनाया गया था। यहीं पे ही हौसला योजना भी शुरू की गई थी। और आपसे पूछा जाए कि 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव कौन सा बना था? तो जम्मू कश्मीर का वेयान गांव। और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बना है। श्रीनगर में ही ट्यूलिप फेस्टिवल मनाया जाता है, ये भी याद रखना।
और जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस कौन है? पंकज मित्तल है। जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर कौन बनी थी? पूजा देवी बनी थी। और दो प्रोडक्ट याद रखना यहाँ से, एक तो कश्मीरी केसर और गुच्छी मशरूम, इन दोनों को जीआई टैग मिला था अभी। यहीं पे आपको डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क मिलेगा, एक सलीम अली बर्ड सेंचुरी है जो गोवा में आपको मिलेगा, किश्तवाड़ नेशनल पार्क मिलेगा, दाचिंगम नेशनल पार्क मिलेगा, वुलर झील भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये भी आपको यहीं पे मिलेगी, तो ये याद रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में इंडियन बैंक के नए एमडी सीईओ कौन बन गए? तो आंसर होगा शांतिलाल। तो शांतिलाल ये अभी इंडियन बैंक के नए एमडी सीईओ बन गए हैं, इनका नाम याद रखना सीधा सीधा। बाकी एन वेणुधर रेड्डी की बात करेंगे, ऑल इंडिया रेडियो के नए डायरेक्टर जनरल बने थे। नासिर कमल नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल बने थे। और पद्म कुमार माधवन नायर नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसे आप बैड बैंक बोलते हो, उसके पहले मैनेजिंग डायरेक्टर बने। देखो इंडियन बैंक की बात करेंगे, स्थापना 1907 में होती है और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में आपको मिलेगा। और इसका टैगलाइन होती है योर ऑन बैंक। आपको याद होगा 10 बैंकों का विलय करके 4 बैंक बनाए गए थे, उसमें एक ये भी था। चलो आप तो ये प्रश्न बता दो, किस बैंक का विलय इंडियन बैंक में हुआ था? विलय मतलब मर्जर, और ये मैं आपको 2-4 बार बता भी चुका हूं, तो इस बार ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूं। हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने मेगा ब्रांड अभियान बदलाव हमसे है को शुरू किया है? तो आंसर होगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। तो अभी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए अभी बदलाव हमसे है नाम से एक अभियान शुरू किया है, जिसके लिए आमिर खान और कियारा आडवाणी को उसने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बाकी उज्जीवल स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करेंगे तो अभी इसके जो सीईओ थे नितिन चुग, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके अलावा आपको याद होगा अभी महिलाओं के लिए एक सेविंग अकाउंट इसने शुरू किया था, जिसका नाम रखा था गरिमा। बाकी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक से याद होगा एनआरआई ग्राहकों को ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा देने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बना था ये। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो आई चूज माई नंबर सुविधा शुरू की थी। क्या है ये सुविधा? अगर यहाँ पे आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हो तो आपका जो अकाउंट नंबर का आगे का 10 डिजिट होगा वो आप अपने अनुसार चुन सकते हो। देखो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो स्थापना होती है 1996 में, हेडक्वार्टर जयपुर में मिलेगा, राजस्थान की कैपिटल जयपुर। एमडी सीईओ इसके विकास अग्रवाल है। पढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में जायर अल बहार अभ्यास का दूसरा संस्करण ये भारत और किस देश के बीच में हुआ? तो इसका आंसर होगा कतर। तो भारतीय नौसेना और कतर की शाही नौसेना के बीच में अभी 9 अगस्त से लेकर के 14 अगस्त तक फारस की खाड़ी यानी कि पर्शियन गल्फ में जायर अल बहार अभ्यास का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया। तो याद रखना जायर अल बहार अभ्यास होता है भारत और कतर के बीच में, ये इसका सेकंड एडिशन था। कहां पे हुआ? फारस की खाड़ी में हुआ। और इसी तरह से एक नाम और है नसीम अल बहर, ये ओमान के साथ भारत की एक्सरसाइज है। ओमान के साथ वैसे हम अल नगाह नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं। और इसी तरह से आपको याद होगा अभी सऊदी अरब के साथ हमने अल मोहद अल हिंदी नाम की एक्सरसाइज भी किया था। और देखो इसी के साथ मैं आपको बता दूं, अभी भारत ने वियतनाम के साथ भी द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन किया। कहां पे किया? दक्षिण चीन सागर में। और इसमें भारत की तरफ से आईएनएस रणविजय और आईएनएस कोरा ने भाग लिया। और अभी हमने पढ़ा था कल ही कोंकण अभ्यास किया हमने ब्रिटेन के साथ में, जिसमें आईएनएस तबर ने पार्टिसिपेट लिया था। और आईएनएस तलवार के बारे में भी हमने पढ़ा था। अभी जो कटलेस एक्सरसाइज हुआ था अफ्रीका के पूर्वी तट पे, वहां पे भारत की तरफ से आईएनएस तलवार ने पार्टिसिपेट किया था। बाकी अगर मैं आपसे पूछूं आईएनएस विक्रांत के बारे में तो आप आंसर क्या दोगे? ये पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। और आईएनएस राजपूत भी जानते हो आप, पहला विध्वंसक जहाज था, डेस्ट्रॉयर था ये, लेकिन डीकमीशन कर दिया अभी विशाखापत्तनम से इसको। और देखो अभी तक जितनी भी इस साल जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करी है वो कल ही मैंने आपको सारी एक साथ रिवाइज करवाई थी। तो अगर आपने अभी तक कल का वीडियो नहीं देखा तो वो जरूर देखना, कल के करंट अफेयर्स का वीडियो, वहां पे हमने पहले ही प्रश्न में सारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज को रिवाइज करवाया है। देखो कतर दोहा से मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लूं कि 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप होंगे कहां पे होंगे? मैंने तो पहले आंसर बता दिया, कतर दोहा में होंगे। चलो याद रखना, ये बढ़ते हैं आगे। तो बताइए, अभी हाल ही में भारत ने यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर कौन सा प्लेटफॉर्म शुरू किया? तो आंसर होगा यूनाइटेड अवेयर। तो अभी भारत ने यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर के शांति सैनिकों के लिए, जिन्हें आप यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स भी कहते हो, उनको क्षेत्र से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने के लिए ये यूनाइटेड अवेयर प्लेटफॉर्म शुरू किया है। अभी आपको वैसे याद होगा अगस्त महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत के पास ही है। और एक नाम आपको और याद होगा, अब्दुल्ला शाहिद को, मालदीव के ये विदेश मंत्री हैं, अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 76th सेशन के ये अध्यक्ष चुने गए हैं।
और अगर आपसे पूछा जाए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की पहली महिला अध्यक्ष का नाम क्या है, विजय लक्ष्मी पंडित है। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। अच्छा, वैसे संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुतेरेस हैं, जो कि पुर्तगाल से हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे, तो आंसर होगा द्रिगवेली, ये नॉर्वे से थे। संयुक्त राष्ट्र के टोटल मेंबर कंट्रीज है 193, 193rd वाला कौन सा बना था? साउथ सुडान बना था। चलो ये बताओ कि भारत कौन सी बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य चुना गया है? तो आंसर होगा 8वीं बार। किसकी जगह आया? इंडोनेशिया की जगह आया। अस्थायी जो सदस्य होते हैं 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं। वैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 आपको मेंबर मिलेंगे, जिसमें 5 परमानेंट हैं, 10 अस्थायी हैं। वैसे अभी संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद में भी भारत को 2022 से लेकर 2024 तक के लिए मेंबर बनाया गया है। वैसे उसमें टोटल मेंबर कितने हैं? तो 54 हैं। अच्छा, आप तो ये बता दो कि संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र अंग वो कौन सा है जिसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में नहीं मिलेगा बल्कि हैग नीदरलैंड में मिलेगा? तो आंसर होगा इंटरनेशनल कोर्ट। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया? तो आंसर होगा हरियाणा ने। तो अभी हरियाणा सरकार ने राज्य में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल को बैन कर दिया है। क्यों कर दिया? क्योंकि शब्द का इस्तेमाल जो है अनैतिक कार्यों में या बुरे कार्यों को बताने के लिए किया जाता था। और वैसे हरियाणा में गुरु गोरखनाथ एक संत थे और इस तरह के शब्दों से उनके अनुयायियों की भावनाओं को ठेस पहुंचता है, इसीलिए ऐसा किया गया। अच्छा, इसी क्वेश्चन से आप लिंक कर पाओगे, अभी कांड जो शब्द है उसको भी अनैतिक बताया था उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो कहां पे ये शब्द यूज हो रहा था, याद है क्या आपको? काकोरी कांड में। और फिर उसका नाम बदल के क्या कर दिया था? काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया था। तो वो भी आपको ध्यान होना चाहिए। और इसी तरह से चीजें लिंक कर करके आपको पढ़ोगे ना, तो देखो चीजें बड़ी आसान हो जाएगी। यहाँ पे अगर बात हम हरियाणा की करेंगे तो ये रहा मैप में हरियाणा। देखो हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। अभी यहाँ पे नए गवर्नर बन गए, कौन? बंडारू दत्तात्रेय बन गए। और यहाँ पे पहले थे सत्यदेव नारायण आर्य, वो कहाँ पे चले गए? वो त्रिपुरा में चले गए। और त्रिपुरा में पहले थे रमेश बेस, तो वो कहाँ पे चले गए? वो झारखंड में चले गए। अभी आपको पता है ना, 8 राज्यों में नए गवर्नर बने और उनको याद करने का हमने एक ट्रिकी वीडियो भी बनाया था। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा, देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आपको याद होगा अभी हरियाणा सरकार ने हर हित स्टोर योजना भी शुरू की थी। बाकी देश का पहला ग्रेन एटीएम ये कहाँ पे स्थापित किया गया, कहाँ लगाया गया? गुरुग्राम हरियाणा में। गुरुग्राम हरियाणा में ही आपको इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी मिल जाएगा। अभी हरियाणा सरकार ने ही जन सहायक आपका सहायक एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। अभी हरियाणा ने ही प्राण वायु देवता पेंशन योजना भी शुरू की थी, संजीवनी परियोजना भी शुरू की थी, और कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा भी शुरू की थी। और बताओ, ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल कहां से शुरू की थी? हरियाणा के करनाल से। करनाल में आपको नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी मिल जाएगा। और देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू हुई हिसार और चंडीगढ़ के बीच में। देखो हरियाणा में आपको सुल्तानपुर नेशनल पार्क मिलेगा, कालेसर नेशनल पार्क भी आपको यहीं पे मिलेगा। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण ये इस साल नवंबर 2021 में होने वाला था हरियाणा के पंचकुला में, जो अब फरवरी 2022 में होगा। इसका मैस्कॉट है धाकड़। ये सारे पॉइंट याद रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, फिर बताइए, अभी हाल ही में आर्थिक विकास संस्थान सोसाइटी के अध्यक्ष कौन बन गए? तो आंसर होगा एनके सिंह। एनके सिंह आप जानते हो ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे और अभी इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ का इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ये किनका स्थान लेंगे? तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का ये स्थान लेंगे। अच्छा, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष तो सबको पता है एनके सिंह थे। आप बता सकते हो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वाईवी रेड्डी थे। अमिताभ कांत नीति आयोग के सीईओ है। और अमिताभ घोष, इन्होंने अभी बुक लिखी है, कौन सी? द लिविंग माउंटेन नाम से। तो ये भी ध्यान रखना, सारे नाम अभी न्यूज में है। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, जोरहाट जेल ये किस राज्य में है जिसे विरासत स्थल के रूप में संरक्षित किया जाएगा? तो आंसर होगा असम में। तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने अभी ये घोषणा की है कि जोरहाट सेंट्रल जेल को एक विरासत स्थल के रूप में संरक्षित किया जाएगा। एक्चुअली में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, गोपीनाथ बोरदोलई और कामाख्या त्रिपाठी जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को इस जेल में कैद किया गया था। तो अब उन्होंने फैसला लिया कि ये जोरहाट सेंट्रल जेल को एक विरासत स्थल के रूप में संरक्षित किया जाएगा। देखो, जेल से एक जेल का नाम आपको याद होना चाहिए, सेल्यूलर जेल। कहां पर है ये? यहाँ पे सजा पाने वालों को कहा जाता था काला पानी की सजा मिली है इन्हें। ये आपको मिलेगी अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में।
बाकी देखो बात असम की है तो ये रहा मैप में असम। देखो असम की कैपिटल दिसपुर हो गई, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हो गए, गवर्नर है जगदीश मुखी। असम से तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही बनेगा कि असम का भी 7वां नेशनल पार्क कौन सा बना, या यूं पूछ लिया जाएगा कि भारत का भी नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा बना, तो कौन सा बना है? देहिंग पटकई नेशनल पार्क। उसके अलावा असम का 6वां नेशनल पार्क बना था रायमोना नेशनल पार्क, जो कि गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है। और उससे पहले 5 नेशनल पार्क कौन कौन से थे यहाँ पे? काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सिंग वाले गेंडू के लिए फेमस है, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क और डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क। अच्छा, अभी टोक्यो ओलंपिक में एक खिलाड़ी हमारे लिए ब्रोंज मेडल जीत करके लाई है और वो असम से है। बता सकते हो मैं किन खिलाड़ी की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ लवलीना बोरगोहेन की। बॉक्सर है, अभी टोक्यो ओलंपिक में ब्रोंज मेडल जीता है उन्होंने, वो असम से ही है। और असम की पहली महिला वित्त मंत्री अभी बनी है कौन? अजंता नियोग। और याद रखना, दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का पौधा कहां पे लगाया गया? असम में लगाया गया। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। और हाँ गाइज, आगे बढ़ने से पहले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम खत्म कर चुके हैं और अब जाकर के मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से करूंगा, अगर सेशन अच्छा लगा तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में, जो भी आपके ग्रुप्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, फैमिलीज या दोस्तों में, एक बार प्लीज शेयर जरूर कर देना। तो चलिए अब प्रश्न देखते हैं कल का। बताइए स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा उड़ीसा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब इन सभी प्रश्न की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। क्विज बना करके आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड कर दी गई है और इन सभी क्वेश्चंस को अगर आप ऑडियो के थ्रू रिवाइज करना चाहते हैं तो इसका ऑडियो भी मैंने बना दिया है। बिल्कुल कम समय में आप ऑडियो के थ्रू रिवाइज कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऑडियो रिवीजन करके। थैंक यू गाइस।